इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भीष्म बाणों की शैया पर पड़े हुए हैं। इतना कष्ट हो रहा है, इतने कष्ट पे तो आदमी कहता कैसे प्राण निकल जाए। लेकिन भीष्म जी के पास में मौत कई बार आई कि चलो बाबा, बोले अभी ना है, अभी किसी का इंतजार है? फिर आई, बोले भाई नेक रुक जाओ, जिसका इंतजार था अभी वो आए नहीं है। फिर तीसरी बार आई, बाबा इतना कष्ट पा रहे हो चलो, बोले अभी नहीं। भीष्म जी ने कहा कि हम तुम्हें सूचना कर देंगे, आप बार बार हैरान मत हो, क्योंकि इन आंखों को जिनका इंतजार है, जब तक वो आएंगे नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं। कैसा भाग्य रहा होगा कि मौत जो है, नहीं हमारे यहां मौत पूछी थोड़ी किसी से। अक्सर करके मरने वाले के जो घर वाले जब रोते हैं तो यूं ही कहते हैं, यूं कह के नहीं गए। अरे बाने कहवे को मौको दयो हो तब तो है, मौको ही नहीं दयो भाई, झपट्टा ऐसो मारियो है। बाने कोशिश करी, जीव हलाई, कछु कहवे की कछु बतावे की है, परे गंगा जल ले भी भागे तब तक तो माँ तो है गो काम। मौका नहीं देती है ये मौत, और यहाँ बार बार मौका दे रही है? कैसा भाग्य रहा होगा। इतना बड़ा क्षमतावान महापुरुष, लेकिन बाणों की शैया पर पड़ा है। भीष्म जी में कुछ खासियत भी है और कुछ दोष भी हैं। खासियत यह है कि उन्होंने अपने पिताजी की सेवा के लिए अपने सुखों का त्याग कर दिया, जिसके बदले में उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। लेकिन बुराई ये है कि उनके सामने जब परशुराम आए, परशुराम इनके गुरु हैं, और उन्होंने कोई आज्ञा दी तो विनम्रता पूर्वक मना न करके उनसे लड़ने को तैयार हो गए। जो अपने बड़े बूढ़ों से, अपने गुरुओं से लड़ने को तैयार हो जाए, उसका ज्ञान, उसका बल सराहनीय नहीं होता। भाई जिन्होंने तुम्हें सिर उठाना सिखाया, सिर उनके सामने थोड़ी उठाया जाता है। जिन्होंने बाण चलाना सिखाया, बाण उनकी तरफ थोड़ी चलाया जाता है? जिन्होंने जीना सिखाया, उन्हीं की जिंदगी लेने वाले थोड़े बना जाता है? उनकी जान लेने वाला थोड़ी बना जाता है। तो परशुराम जी जो सामने आए थे, इन्होंने कह दिया हल्के में मत लेना, भले ही तुम मेरे गुरु हो, भले ही मैं चेला हूं, हल्के में मत लेना। ये त्रेता युग नहीं है, ये द्वापर है। उस समय भीष्म नहीं था, आज भीष्म है। नहीं मानो तो आ जाओ। अब ऐसा गुरुओं से व्यवहार करेगा, तो गंगा का पुत्र होते भी गंगा जी इन अपराधों को मिटा नहीं पाई, इसलिए बाणों पर पड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र में। बात समझ में आ रही? इन्हें जो वरदान मिला वो भी श्राप बन गया है। किस कारण से? अपने पूजनीय, अपने बड़े, अपने आदरणीय जो थे ना, जिन्होंने सिर उठाना सिखाया था, उन्हीं के सामने इन्होंने सिर झुकाया नहीं। एक और है जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, बताएं कि रहने दें? लेकिन वो इनके उल्टे हैं।
उन्हें बाणों की सैया पर नहीं लेटना पड़ा, वे खुद भी तरे और न जाने कितनों को उतार दिया। उनका नाम है कागभशुंडी, उनका नाम है कागभशुंडी। गलतियां उनसे भी हुई। अच्छा, जबकि भुशुंडी काग का शरीर ज्यादा अच्छा नहीं होता, उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं होती, लेकिन मनुष्य के शरीर में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत अवसर है। इसमें विवेक है, ज्ञान है, वैराग्य है, शास्त्रों का अध्ययन है, गुरु है, सत्संग है। लेकिन पंछियों की जो योनि है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, अधम योनि है। और उस पंछियों में भी कौआ है, पंछियों में भी, चलो हंस होता तो अलग बात थी, है कौआ। भैया ये जो कागभशुंडी जी महाराज ने जब सत्संग किया लोमस जी के यहां आकर के, माना इनकी एक जो पहले एक बार इनसे गलती हुई थी कि गुरुजी जो है इनको बड़ा प्यार करते थे, समझाते थे, पढ़ाते थे, लेकिन इनका अहंकार बढ़ रहा था उस समय। लेकिन जब एक बार ठोकर खाई, एक बार इन्होंने अपने आप में गलती की, लेकिन उस गलती से सबक बहुत लिया। ठोकर भी बड़े फायदे की बन जाती है यदि उसमें से कुछ अनुभव मिल जाए, है? थोड़ा सा नुकसान तो होता है, लेकिन कुछ अनुभव मिल जाए, है? तो फायदा भी बहुत होता है। भैया ये कागभशुंडी जी है ना, इन्होंने एक बार अपने गुरु का अपमान इनसे भी हुआ। जब ये उज्जैन में रहते थे और जब ये मनुष्य के रूप में थे, उस समय इनसे अपमान हुआ। और ये जो है ना ऐसी खुद अपना स्वीकार करते हैं कि मानी कुटिल को भाग्य को जाती, गुरु कर द्रोह करहूं दिन राती। पर अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाय सुबोधा। पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। और कह रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं कि जेहि ते नीच बड़ाई पावा। नीच व्यक्ति की प्रकृति होती है? जिसकी कृपा से वो बड़ा होता है? आगे बोलूं क्या, समझ गए? जिसकी कृपा से, जिसकी सहायता से वो बड़ा होता है, सबसे पहले उसी पे वार करता है। ये नीच का स्वभाव होता है। जे ही ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हते ताहे नसावा। सो प्रथम हते ताहे नसावा। तो ये कहते हैं कि मैं जो है मानी था, अभिमानी था, कुटिलता, कुभाग्य, कुजाती था। मैं दिनों रात भीतर भीतर गुरु के प्रति जो है ना, मेरे मन में बड़े कुविचार रहते थे। मैं इतना बुरा था। लेकिन मेरे गुरु कैसे थे? अति दयाल गुरु, स्वल्पन क्रोधा, है? और पुनि पुनि मोय सिखाव सुबोधा। वो फिर भी क्षमा करते रहते थे। तो शंकर भगवान ने श्राप दे दिया। अब समझिए, भीष्म को मिला वरदान और इनको मिला श्राप, है? इनको श्राप मिला। लेकिन पता है, ठोकर तो लगी पर बोध इतना आया, आहा हा हा। जब ये दूसरी बार लोमस ऋषि के यहां गए तो लोमस ऋषि ने इन पर क्रोध किया, है?
और जब लोमश ऋषि ने क्रोध किया तो ये माथा टेक करके झुका करके बिना कुछ कहे, जब कोई बाप जो है बेटा में 4 जूता दे दे और बेटा सिर न उठाए, जब उठावे के पटके भी लायक होए, बेटा जवान होए और अपनी पे आ जाए तो उठा के पटके देते नहीं सामर्थ्य होए, पर जूता सिर झुका के खा जाए तो बाप का दिल रोए बिना रहेगा नहीं साहब। बाद में वही बाप रोएगा कि मैंने इतना मार्यो पर बानी मुझे जवाब न दो, मेरो बेटा है। फिर बाद में कहता है वो मेरो बेटा है। पहचान ही ये है कि मेरो बेटा है कि मेरे 4 जूते खाए, मेरी 50 पटखारें खाई हैं और वहां से सिर झुका के चला आया। गुजरात में अहमदाबाद है, अहमदाबाद में साबरमती के किनारे गांधी जी का आश्रम है। गांधी जी का आश्रम में विनोबा भावे संत रहते थे और भी कुछ साधक रहते थे। तो उनमें जो है एक शंकर नाम के एक नए साधक थे, उन पे जो है ना विनोबा भावे नाराज हुए और नाराज वो अपनी वजह से नहीं, उनमें आपस में कोई खटपट जो है आश्रम में रहने वालों में हो गई। तो जन विनोबा भावे जी की बात है, जन गांधी जी की बात है, उन्होंने कहा कि भाई तुम यहाँ से निकल जाओ। तो उन्होंने वही माथा टेका और अपना बिस्तर बांधा और प्रणाम करके जब निकल गए तो पीछे से गांधी जी ने एक आदमी को भेजा। तो रोना आ गया कि वाने कोई कुतरक ही नहीं करी, वाने कछु कही नहीं सफाइयां देता, फलानी बात और ढकानी बात कहता, वाने कछु कही नहीं। तो उनको जो है ना दूसरे आदमी को बुलाने के लिए भेजा। जब वो बिस्तर लाद के 1 आधी किलोमीटर निकल गए, दौड़ दाड़ के वो जैसे ही लेके आयो हैं, वाने जो है गांधी जी के सामने अपनो बिस्तर पटके। बोले क्या आज्ञा है? बोले तुम यहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। बोले ठीक है। तो बोले ये नहीं पूछो कि मैंने तुम्हें क्यों भगाया और क्यों लौटा लिया। बोले मैं क्यों पूछना, आप जो करोगे ना मेरे लिए अच्छा करोगे, इतना मेरा विश्वास है। क्योंकि आप किसी के साथ बुरा नहीं करते, मेरे साथ कैसे कर सकते हो। तब गांधी जी कहते हैं कि तेरे जैसे समर्पित साधक के और अच्छे साधक के लिए हो सकता है बहुत गांधी मिल जाएंगे, पर तेरे जैसा मेरे लिए समर्पित और अच्छा साधक शायद न मिलेगा। इसलिए मैंने तुम्हें वापस लौटा लिया है। अब तुम्हें कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है? भैया इसी प्रकार से लोमश जी महाराज ने जब फटकारा और श्राप दे दिया है कि जा तू पक्षी हो जा और पक्षियों में भी चांडाल हो जा, कौआ हो जा, तो चुपचाप जो है बिना कौ शिकायत के, बिना कौआ के जब आगे बढ़ गए तब उनको ऐसा लगा कि मैंने इसको श्राप दे दिया और मैंने गुस्सा किया, ये बोला तक नहीं है। नहीं कछु भय न दीनता आई, नहीं कछु भय। फिर लोमश जी ने बुलाया है और रो करके कहा कि मेरी गलती है, तुम जैसा समर्पित सहनशील है अच्छे स्वभाव वाला शिष्य मिलना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हें भक्ति प्रदान करता हूं हैं और तुम्हें राम कथा देता हूं। उन्हें राम कथा सुनाई, सिखाई और राम कथा उनके अंदर से प्रकट भई और कागभुसुंड जी ने गरुण जैसों का मोह दूर किया साहब, जो भगवान के नीचे रहते हैं और पंछियों को हमेशा से सुनाई, अब भी सुना रहे हैं। नीलगिरी पर्वत पर जो खुद भी तरते हैं और दूसरों को भी तारते हैं, खुद भी शांति को प्राप्त हो गए, दूसरों को भी शांति प्रदान करते हैं। तो भुसुंडी जी ने श्राप को भी वरदान बना लिया विनम्रता के कारण, और भीष्म जी ने
वरदान को भी अपने लिए एक श्राप सा बना लिया। ये जिए तो भी बड़े परेशान रहे भाई, जिनके सामने जिन्हीं के नाती बेटा मर रहे हो और आपस में ही मर रहे हो और खुद हुए बाण चलाने पड़ रहे हो। अर्जुन भीष्म जी का बहुत लाडला था, अर्जुन भीष्म जी का बहुत लाडला था। एक दिन जो धूल में दूसरे तो होकर के अर्जुन जब आया है तो पितामह भीष्म ने ऐसे बाह फैलाई, आकर के गले से लिपट जाए, छोटे छोटे से थे हैं, आकर के गले लिपट जाते थे। तो एक दिन खेल करके आया और भीष्म जी ने ऐसे बाहें फैलाई, उसने प्रणाम तो किया लेकिन चुपचाप निकलने लगा। भीष्म जी ने कहा, अरे तुम ऐसे कैसे जा रहे हो, मुझसे बिना मिले, मेरे गले से लिपटे बिना ऐसे कैसे जा रहे हो? बोली, मैं धूल में सना हुआ था बाबा, इसलिए। तो बाबा ने कही, धूल नहीं, तू कीचड़ में सने होए तो भी मुझे सीने से लगा करके खुशी होती है तुझे, हैं? और ऐसे ही नाती पे जब बाण चलाने पड़े हम, अपनी भाषा को गोली देनी पड़ रही हो हैं, तो क्या गुजरी होगी। अपनों पे वार करना बड़ा कठिन होता है, हैं? एक नदी में जो है ना काठ बहता हुआ चला जा रहा था, काठ। तो एक यात्री ने नदी से पूछा कि अरे नदी, अचंभे की बात है, तुम में जो पत्थर डूब जाता है, लोहा डूब जाता है, कंकड़ डूब जाता है, माटी डूब जाती है, और ये काठ जो है, ये लकड़ी, ये नहीं डूब रही है? तो बड़ी प्यारी बात कही नदी ने कि जे सब जो है ना वो मेरे सींचे वही नहीं है, ये लकड़ी है ना, ये पेड़ है ना, ये खुद मेरे सींचे वहे हैं, इसलिए मैं डुबा नहीं सकती इनको, हैं? अपनो सींचो भयो डुबायो ना जा तो, हैं? तो पितामह भीष्म जो है वरदान पा करके भी आज बाणों की शैया पर है और इंतजार करना पड़ रहा है। आज भगवान गए, पितामह भीष्म ने स्तुति करी है, हैं? जो कागभूषण जी महाराज है ना, गुरु के वचन सुरति करे, राम चरण मनु लाग, रघुपति जस गावत फिरहूं, छन छन नव अनुराग। रघुपति जस गावत फिरहूं, छन छन, छन छन पे नया नया प्रेम, नया नया अनुराग। क्योंकि भैया भगवान की कथा तो अनुराग ही तो देती है, भगवान की कथा प्रेम ही तो प्रकट करती है ना, है? है? प्रेम ते प्रगट ओहि में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। एते मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवति शाश्वत पुंगवे विभुम्नि। इस प्रकार से भगवान जो है द्वारिका गए हैं। भगवान की विदाई के बाद में जो है ना, परीक्षित जी ने जन्म लिया और जन्म लेकर के तो थोड़े से ही बड़े है पाए, क्योंकि युधिष्ठिर जी का मन नहीं लगता दुनिया में। क्योंकि अपने ने मारवे के बाद या अपने ते पिटवे के बाद, मरवे के बाद फिर ये दुनिया अच्छी लगेगी? फिर वह गांव में मन लगेगा? हैं? फिर वह गांव में मन नहीं लगेगा। तो नेक परीक्षित जी बड़े भये, उन्हें मुकुट पहरायो, राज्य दे दो, और उत्तराखंड को चले गए। इधर परीक्षित जी महाराज ने जो है बड़ी अच्छी तरीके से राज्य चलाया। एक दिन जो है भ्रमण कर रहे थे परीक्षित जी, तो एक दृश्य देखा कि एक जो है काला पुरुष प्रहार कर रहा है गौ माता पे और एक नंदी पर। धरती माता है गौ माता और नंदी है धर्म, बैल है धर्म, और उस पर कलयुग प्रहार कर रहा है। सोई ललकारते हुए धनुष पे बाण चढ़ा लिया। परीक्षित जी ने बोले, अरे कौन है तू, इतनी हिम्मत तेरी? तो जैसे उसने बाण चढ़ाया, कलयुग आके पांव में गिर पड़ा। बोले महाराज मुझे कुछ जगह दे दो आपके राज्य में। तो नवन नीच की अति दुखदाई, नवन नीच की अति दुखदाई। नीच का पता नहीं है, वो जो है न झुक करके भी जाने क्या क्या कर जाए। तो ये कलयुग जो है झुक गया। परीक्षित जी ने कहा चल ठीक है, हम तुम्हें 4 जगह देते हैं। द्यूतम चपानम श्रियम सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विदः अव्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। 4 जगह दे दी कलयुग को कि जहां ताश होते हो, जुआ होता हो, चौपर होता हो, वहां पे तुम रहो। आज भी जो है जहां ताश जुआ और ये चौपर होंगे वहां कलयुग का निवास रहता है। वो कलह वहां रहेगी ही। वहां चालाकी, चतुराई, धोखाधड़ी, इसी का तो अभ्यास हो रहा है? वहां छुपाना, छुपना, इस प्रकार से प्रहार करना है कि सामने की जो है ना जो गुलाम है बाकी ने तैयार रखोगे। जब ये जो है गुल्ला चलेगा, सोई हम जब आप बादशाह मार देंगे, बेगम मार देंगे, या जाकी जो है तुरप होगी ताय मार देंगे। तो जहां तुरप का अभ्यास किया जा रहा है, दूसरे को परास्त करने का, उससे कपट करके, छल करके, छल ही तो है इसमें। जहां छल कपट और ये सब होगा वहां भगवान थोड़े जाएंगे हैं? वहां तो कलयुग का निवास है। भगवान ने रिजर्व कर दिया परीक्षित जी महाराज ने, वहां तुम रहो हैं। जहां रामायण होगी, जहां भागवत होगी, जहां गीता होगी हैं, वहां तीर्थ सकल तहां चले आवे हैं। वहां तीर्थ आएंगे, देवता आएंगे, पितर आएंगे, भगवान आएंगे, संत आएंगे हैं। तुम्हारे तासन में थोड़ी आएंगे ये हैं कि चलो, संत थोड़ी कहेंगे चलो भैया ताश देखे हम हैं कि हमारी जयमतपुर में ताश है रहे हैं, जुआ है रो, संत चलो भैया संतो चलो देखे हम, ऐसे थोड़ी कहेंगे हैं। तो इन 4 जगहों पर, पहली जगह है ताश, दूसरी जगह है नशा है। जहां नशा पत्ता होगा वहां भी कलयुग रहता है, वहां भगवान नहीं आते। ये सोचने में देर लगा रहा हूं मैं कि पहले ये पीने की सुविधाएं बड़ी कम थी गांव में, सुविधाएं कम थी
और अब ये सुविधाएं बढ़ गई हैं। तो घर बैठे कोई चीज मिल जाए और फिर पिवाई वारी फ्री में मिल जाएंगे, ले कचूना है रो, तो फिर बालक जो है बिगड़ने लगते हैं। कल हमें भी दर्शन हुए थे एक आध के, छुपाने वालों ने खूब छुपाने की कोशिश करी, पर उसको तो पीने वाले को कोई जितना छुपाए वो उतना ही बॉस बनता है? वो जब तक दिखा नहीं देता कि हाँ मैं भी हूं, तो वो उनके सिर पे कलयुग सवार हो जाता है। द्यूतम पानम, जहां की नारियां अमर्यादित रहती हैं वहां कलयुग का निवास रहता है, और जहां हिंसा होती है वहां कलयुग का निवास रहता है। तो कलयुग ने कहा कि ये 4 जगह परीक्षित जी आपके राज्य में तो है ही नहीं, मैं कहाँ रहूं? अब जा गांव में ये 4 चीजें न हो तो वहां कलयुग क्या करेगा? वहां मूड फोड़ेगा अपन, जगह ही नहीं है, बैठे हुए कोई जगह मत दो है। हमारे बड़े बूढ़े पहले जो रोड पे खड़े रह जाते, बस आवती दूर दूर से निकल के यूं जाती आगे के लिए हैं, तो वे कहते भैया खाली जगह दे बस में, बोले ना चकाचक हो रही तो ले जा, हम तो दूसरी में बैठ जाएंगे, बैठे हुए कम से कम जगह तो हम यदि अपने गांव में जगह नहीं देंगे, बैठे हुए को पाँव टेक हुए को, तो कलयुग का कि मरेगा। लेकिन हमन तो बढ़िया चौतरा बनाए रखे, लिपाई पुताई करके हैं, द्यूतम पानम स्त्रियम सूना, ये चौतरा है वागे हैं। तो फिर तो वो आवेगा, बैठेगा, आराम करेगा, और फिर अपना तमाशा दिखावेगा, कलयुग अपना खेल दिखावेगा। हैं घर घर में सियोटा बजेगा, हैं बेलन बजेगा, हैं घर में चुटिया मार होगी, हैं आपस में खूब, ये कलयुग को तमाशा है। सास बहू में होगी, पति पत्नी में होगी, हैं एक पत्नी तो जो है अपने पति को कम से कम 300 की स्पीड से और 350 गाड़ी देके जो करी, मुंह पे मोहम्मद खुलवाओ। जिस घर में कलयुग अपना तमाशा दिखा रहा था, इतनी गाड़ी देवे के बाद तो जो करिए मुंह पे मोह, भैया अब मोह ही ना खुलो, जो मोह खुलेगा तो परले आ जाएगी ना। तो ये कलयुग का तमाशा है? अपने घर में जगह मत दो भैया, नहीं तो वो तमाशा दिखाएगा। कलयुग ने कहा कि आपके राज्य में ऐसी जगह ही नहीं है कोई कि जहां के मैं पांव रख सकूं, इसलिए मेरे मन की एक जगह दे दो। तो उस समय हिंदुस्तान में सोना बहुत था, सोना चांदी पीतल तांबा, ये तो जो है ना विदेशी आक्रांता जो आए हैं, जो लूट लूट के ले गए हैं ना। सोमनाथ मंदिर में से इतना सोने की लूट हुई कि विदेशी लोग ऊंटों पर जब ले जा रहे थे ना, ऊंट गिने नहीं जा रहे थे। जिस समय ब्रिटिश सरकार हिंदुस्तान में रही, यहां से जहाजों में भर भर के सोने चांदी हीरा मोती जो गए हैं ना, हैं उनके लेखा जोखा की कभी कभी हिस्ट्री मिलती है। आप जब देखिएगा गूगल पर तो उनकी हिस्ट्री मिलती है कि जहाज के जहाज, इसलिए उस समय ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। हैं उस समय हिंदुस्तान तो आक्रांता जो भी आए उन्होंने लूट मार करी है, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। तो सोना चांदी बहुत था उस जमाने में, इसलिए परीक्षित जी से कलयुग ने भी कहा कि मुझे सोने में जगह दे दो। तो जाकी भरपूर मात्रा आती ना, भाई में तो जगह मांगेगा। परीक्षित ने कहा ठीक है जा दई। अब एक दिन खुद जो है परीक्षित जी ने सोने का मुकुट पहना, जुबई में आगे बैठेगा और बुद्धि खराब कर दी, क्योंकि वो तो जहां जाएगा वहां अपना तमाशा दिखाएगा। तो ये जो है उस हिंसा वृत्ति आई, शिकार खेलने गए और जंगल में भटक करके एक ऋषि के आश्रम पे पहुंच गए, और उन्होंने जो है पे ध्यान में थे वे, और इन्होंने जो उनके आश्रम में जा करके ये तो नहीं कि उनका सम्मान करें आदर करें, ये सोचने लगे कि मैं अतिथि हूं, मैं राजा हूं, मैं बड़े पद में हूं, ये चाहे भले ही महात्मा है तो मेरी प्रजा। उल्टी बुद्धि हो गई। जबकि हमारा शास्त्र कहता है कि शीश नवहे सुर गुरु द्विज देखी है,
मंदिर को देख करके। अब जैसे अपने यहाँ जो जयमतपुर के लोग हैं, जैसे ही सिद्ध बाबा की तरफ जाएंगे, बरगद के पेड़ के नीचे निकलेंगे, तो माथो झुकानो थोड़ी पड़ेगा, माथो अपने आप झुक जागो। हे सिद्ध बाबा, हे हनुमान जी महाराज, सामने हनुमान जी बैठे हैं, इधर बरगद के नीचे सिद्ध बाबा बैठे हैं। तो जो सिद्ध बाबा हैं उनको देख करके ऐसा अभ्यास हो जाता है, अपने आप सिर झुकाना नहीं पड़ता, अपने आप झुक जाता है। तो शीश नवे। और यहाँ ये क्या सोच रहा है कि जो सिद्ध बाबा, जो वो समीक ऋषि हैं, जे मोए स्वागत करें, सम्मान करें, यही विपरीत बुद्धि है, यही बुद्धि का खराब हो जाना है।